So today we are going to discuss about contract of agency. All of you know that in the syllabus of your UGC NET of subject commerce, we have one important thing in unit 9, that is about special type of contracts. And already we have discussed various contracts जो कि एक special contract के उसमें हमारी कैटेगरी में आते हैं, जैसे contract of bailment हो गया, pledge हो गया, lien we discussed, right? So these are very important. Contract of agency, this is one another type, you can say कि special contract को हम एक और कैटेगरी में डिस्कस करेंगे. contract of agency क्या होता है, गारंटी कॉन्ट्रैक्ट हमने डिस्कस किया. तो उन सब से रिलेटेड ये एक डिफरेंट टॉपिक होने वाला है और आपको इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट जो पूरी गाइडेंस है वो इस सेशन में मिलेगी. आप समझेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी क्या होता है, इसमें कौन सी पार्टीज होती हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट कब अराइज होता है और इस कॉन्ट्रैक्ट की नीड कब होती है. लेट्स बिगिन दिस सेशन एंड हियर बिलो अगेन यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर इफ यू हैव एनी डाउट्स. अगर आपको पर्सनल नोट्स क्लासेस के बारे में पता करना है, आप हमें मेल कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं. वी आर फ्री देयर टू गेट इन टच विद यू. सो स्टूडेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, अगर हम इसकी थोड़ी सी इंट्रो करें तो क्या कह सकते हैं कि कई बार क्या होता है, द होल थिंग इज कैन नॉट मैनेज बाय वन पर्सन. एवरी टाइप ऑफ वर्क जो है वो एक सिंगल पर्सन नहीं कर सकता है. आपका सपोज बिजनेस है या कुछ भी ऐसा आप काम कर रहे हो तो वहाँ पे हर तरीके के काम को करने में आप एक्सपर्ट नहीं होते हो. यू नीड हेल्प ऑफ एनी अदर पर्सन जो आपके बिहाफ पर काम करे और थर्ड पार्टी के साथ डील करे, राइट? तो जो पर्सन जिनको आप हायर करते हो अपने लिए कि आप भाई मेरा ये काम करना, जिनको आप कोई काम ड्यूटी सौंपते हो, काम करने के लिए कहते हो, वो पर्सन जब आपका काम करता है या एक थर्ड पर्सन के सामने जाके आपके बिहाफ पर अपना काम कर रहा है तो वो क्या हुए, एजेंट्स. उनको हम बोलते हैं एजेंट. एजेंट इज द पर्सन हु वर्क्स फॉर हिज बॉस, हु वर्क फॉर द पर्सन हु हैज हायर्ड हिम. और वो पर्सन कौन होता है, प्रिंसिपल. सो इन दिस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, इसको अगर हम इसकी डेफिनेशन या मीनिंग देखें तो सेक्शन 182 में, रिमेंबर दिस टर्म स्टूडेंट, सेक्शन 182 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या डिफाइन करता है. एजेंट कौन होता है, एक ऐसा पर्सन जिसको कौन एम्प्लॉय करता है, एम्प्लॉय किस लिए किया गया है, टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर, जो दूसरे पर्सन के लिए सारे काम करता है या फिर दूसरे पर्सन को रिप्रेजेंट करता है अगर कोई डील करनी है थर्ड पर्सन के साथ, राइट? जैसे एक ए है, ए पर्सन ने बी को हायर करा कि तुम मेरे लिए काम करना, और सी से अगर कुछ भी काम हुआ, सी को मेरे से कोई बात करनी है तो तुम ही उससे बात करना, मतलब मैं तुम्हें अपनी जिम्मेवारी सौंप रहा हूँ, गो एंड डील विद सी. तो दिस थर्ड पर्सन के सामने जो बी डील कर रहा है वो ए के नाम की डील कर रहा है. एंड द पर्सन फॉर हुम सच एक्ट इज डन, जिसके लिए काम किया जा रहा है, या बी जिसको एक्चुअली में दिखा रहा है, सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो पर्सन कहलाया जाता है प्रिंसिपल, right? So agent is the person who actually does work for other and principal is the person जिसके लिए वो काम हो रहा है या जिसने उस particular person को काम सौंपा है करने के लिए. So it is clear from the definition कि जो agent है वो एक link है between two people, उनको कनेक्ट करने का एक लिंक है. ए बी को जानता है और बी सी को जानता है, तो बी दोनों के बीच में डील करवा रहा है और बी एक तरीके का एजेंट हो गया. He is the connecting link between principal and third parties. All right? अब हम अगर कुछ एजेंसी के प्रिंसिपल्स देखें कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है ये किन किन बातों पर बेस्ड है, क्या होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको एजेंसी में आना है. तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी इज मेजरली बेस्ड ऑन टू इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल. And what are those principles? The first is whatever a person can do personally shall also be allowed to be done through an agent. आप अगर अपने एजेंट को एम्प्लॉय कर रहे हो, एजेंट को हायर कर रहे हो, तो जो काम आप कर सकते हो वो आपका एजेंट भी करने लायक हो. ये ना हो, अब सपोज करो एक मास्टर है, जो उसका सर्वेंट है वो उसका एजेंट नहीं हो सकता. सर्वेंट भैया सर्वेंट है, मास्टर इज मास्टर. प्रिंसिपल और एजेंट में अगर हम देखें तो एजेंट एक तरीके का प्रिंसिपल ही होता है. कैसे कि वो जो प्रिंसिपल है, जो काम वो खुद कर सकता है वही सारे काम एजेंट ही तो कर रहा है. सो वट एवर अ पर्सन कैन डू पर्सनली, आपको वही काम एजेंट को सौंपना है कि तुम मेरे लिए ये काम करोगे.
एक्सेप्ट इन केस अगर कोई पर्टिकुलर काम है जिसमें उसकी पर्सनल सर्विस चाहिए, जैसे पेंटिंग है। अब आप पेंटिंग बहुत अच्छी करते हो, आपके पास एक ऑर्डर आया कि यू हैव टू मेक अ पेंटिंग फॉर आवर हाउस, वी आर बाइंग अ न्यू हाउस, और मुझे उसमें ये पेंटिंग लगानी है और मुझे आपकी ही बनी हुई पेंटिंग लगानी है। अब आपके पास ऑर्डर आ गया, क्या आप किसी और पर्सन से कह सकते हो कि पेंटिंग बना के दे देना? नो, इट इज फॉर योर पर्सनल सर्विस। जो आपके अंदर पर्सनल टैलेंट है उसके लिए आपके पास ऑर्डर आया, वो आप किसी और से नहीं करवा सकते। तो कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं ऐसी बातों की, जैसे मैरिज है। मैरिज में क्या होता है कि अगर आपके साथ किसी पर्टिकुलर पर्सन की मैरिज होनी है तो आप उस अपनी जगह किसी और थर्ड पर्सन को नहीं बिठा सकते, ये लो तुम इससे शादी कर लो। नो, मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ ही हुआ है। सिंगिंग, अगर आपको हायर किया गया है आपकी वॉइस की बेसिस पे, यू आर अ गुड सिंगर, तो आप अपनी जगह किसी और पर्सन को नहीं भेज सकते, गो एंड सिंग फॉर द शो टुडे, मैं आज नहीं आऊंगा। नो। सो फर्स्ट थिंग आपको क्लियर हो गया कि कुछ ऐसे एक्सेप्शंस को छोड़ के बाकी सब ऐसा एजेंसी में ये रूल है कि जो काम आप खुद कर सकते हो वो आपके पर्टिकुलर पर्सन भी कर सकता हो। सेकेंड प्रिंसिपल इज who does not act through a duly authorized agent and does it by himself, ऐसा पर्सन जो अपने एजेंट्स के थ्रू काम नहीं करवाता है और खुद ही करता है, the act of the agent are considered the act of principal। तो भैया अगर एजेंट ने आपसे हटके कुछ किया तो वो ये माना जाएगा प्रिंसिपल का ही एक्ट है। क्लियरली? नाउ हेयर वी हैव सर्टेन फीचर्स, और या ये कह सकते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जिनको हम ये बताएं कि इनको देखकर ये लगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी ही होता है। ये ऐसे फीचर्स जो आपको पता होने चाहिए कि एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट में ये बातें होना जरूरी है। फर्स्ट इज स्टूडेंट्स, एग्रीमेंट बिटवीन एजेंट एंड प्रिंसिपल। अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन को हायर कर रहा है, एम्प्लॉय कर रहा है कि उसको आप के लिए काम करना है, तो आप दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है। एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में उस एग्रीमेंट को ही बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। आपको उसके साइन करवाने हैं कि तू मेरा एजेंट बन गया है, तुझे मेरे लिए ये काम करने हैं, थर्ड पार्टी के साथ भी जाकर तुम ही डील करोगे, तो ये एग्रीमेंट हो गया है। सेकेंड थिंग इज कॉम्पिटेंसी ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल जो आपको हायर कर रहा है, सपोज ए जिसने बी को हायर किया एजेंट के लिए, तो ए में वो सब कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एक पार्टी में हो। मतलब ही शुड बी मेजर, ही शुड बी ऑफ साउंड माइंड, एंड ही शुड नॉट बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट और समथिंग फ्रॉम द लॉ। लॉ की नज़रों में ये जो पर्सन है ये एक वैलिड पर्सन होना चाहिए, आपको कानून द्वारा हटाया ना गया हो। तो ये सब बातें होना ज़रूरी है। अगर प्रिंसिपल इन सब बातों पे क्वालिफाई कर जाता है तो आप फिर क्या कर सकते हो, एजेंट को हायर कर सकते हो। तो ये जो अपने कॉम्पिटेंसी और पार्टीज और कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड टर्म ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे इन आवर टॉपिक एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो आप जाइए और उस सेशन को देखिए, इसी प्लेलिस्ट के टॉप पर आपको दिखेगा, इवन ऑन द टॉप यू सी द लिंक ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट इज, अब मैंने बोला है प्रिंसिपल का कॉम्पिटेंट होना तो जरूरी है। अब आपको डाउट होएगा कि मैम एजेंट का भी होना जरूरी है। नो, competency is not required for an agent. एजेंट का मेजर होना, साउंड माइंड का होना इज डजंट मैटर्स। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। आपके बीच में जो रिलेशनशिप होनी चाहिए वो एक कॉन्ट्रैक्ट से अराइज हो, तभी फर्स्ट पॉइंट था एग्रीमेंट होना जरूरी है। अगर आपके बीच में एग्रीमेंट हो गया मतलब आपके बीच में कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप है, आप दोनों जो इकट्ठे हुए हो वो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे इकट्ठे हुए हो, कोई फैमिली या आउट ऑफ लव आपने रिलेशनशिप नहीं अपना क्रिएट किया है, कॉन्ट्रैक्ट से आप एक दूसरे को जानते हो, प्रिंसिपल और एजेंट। क्रिएशन ऑफ लीगल रिलेशंस, आपके बीच में एक लीगल रिलेशन अब क्रिएट हो गया है, देयर इज नो सच पर्सनल रिलेशन। कंसीडरेशन इसमें रिक्वायर्ड नहीं होती है कि एजेंट को बदले में आप कुछ दे ही रहे हो, हायर कर रहे हो, एजेंट को कुछ दो ना दो दैट डजंट मैटर। इंटेंशन ऑफ द पर्सन टू एक्ट, दोनों पार्टीज की इंटेंशन होनी चाहिए कि वो एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। प्रिंसिपल की इंटेंशन हो कि बी को मैंने हायर किया है मेरे लिए, और बी की इंटेंशन भी एक्चुअली में ये हो कि यस ए मेरा प्रिंसिपल होगा और मैं जो भी करूंगा ए के लिए ही करूंगा। So students, I hope in this session you get clear idea about what is contract of agency, when it is created and why it is so important. So with this we complete this session. You have to be stay tuned because agency से related मैं बहुत important topics अब next sessions में cover करने वाली हूँ. So don't skip any session. Keep watching, keep following, keep learning. Thank you.